नमस्कार। आप लोग सब थक गए होंगे। अर्नब की ऊंची आवाज से कान तो जरूर थक गए होंगे। बैठिए अर्नब, अभी चुनाव का मौसम नहीं है। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी को उसके इस अभिनव प्रयोग के लिए बहुत बधाई देता हूं। आप लोग युवाओं को ग्रासरूट लेवल पर इन्वॉल्व करके इतना बड़ा कंपटीशन कराकर यहां लाए हैं। जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है तो विचारों में नवीनता आती है। वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है और यही ऊर्जा इस समय हम यहां महसूस भी कर रहे हैं। एक तरह से युवाओं के इन्वॉल्वमेंट से हम हर बंधन को तोड़ पाते हैं, सीमाओं के परे जा पाते हैं। फिर भी कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं रहता जिसे पाया न जा सके। कोई मंजिल ऐसी नहीं रहती जिस तक पहुंचा न जा सके। रिपब्लिक टीवी ने इस समिट के लिए एक नए कंसेप्ट पर काम किया है। मैं इस समिट की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अच्छा, मेरा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है। एक तो मैं पिछले दिनों से लगा हूं कि मुझे 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है। और वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। तो एक प्रकार से ऐसे इवेंट मेरी जो मेरा मकसद है उसका ग्राउंड बना रहे हैं। दूसरा मेरा व्यक्तिगत लाभ है। व्यक्तिगत लाभ ये है कि 29 में जो वोट करने जाएंगे उनको पता ही नहीं है कि 2014 के पहले अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी। उसे पता नहीं है 10-10, 12-12 लाख करोड़ के घोटाले होते थे। उसे पता नहीं है। और वो जब 29 में वोट करने जाएगा तो उसके सामने कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं होगा। और इसलिए
मुझे उस कसौटी से पार होना है और मुझे पक्का विश्वास है ये जो ग्राउंड बन रहा है ना, वो उस काम को पक्का कर देगा। साथियों, आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है। क्या आपने नहीं सुना है? भारत की उपलब्धियों ने, भारत की सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। मैं भारत के फ्यूचर की दिशा क्या है, ये हमें आज के हमारे काम और सिद्धियों से पता चलता है। आजादी के 65 साल बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी था। बीते दशक में हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बने और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको 18 साल पहले की भी याद दिलाता हूं। ये 18 साल का खास कारण है क्योंकि जो लोग 18 साल की उम्र के हुए हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, उनको 18 साल के पहले का पता नहीं है, इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिया है। 18 साल पहले यानी 2007 में भारत की एनुअल जीडीपी 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था जब एक साल में भारत में 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब आज देखिए क्या हो रहा है। अब एक क्वार्टर में ही लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? 18 साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी उतनी अब सिर्फ 3 महीने में होने लगी है। ये दिखाता है कि आज का भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।